अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को सारी हिकमतें, सारी फ़न और सारे इबादत के तौर तरीके सिखाए, और ये भी बताया था कि हमारा जो सिलसिला नसब है वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से ही है। उसकी वजह ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो और औलादें थी उनसे नस्ल आगे नहीं बढ़ सकी, केवल हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे बढ़ी। आज हम बात करेंगे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रिवायतों में है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले आदमी हैं जिन्होंने लिखने का तरीका ईजाद किया। आप हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम रेत पर लिखा करते थे और रेत पर लिखावट के ज़रिए आप बातें किया करते थे जी, इसलिए आप हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस इल्म का सबसे बड़ा माहिर कहा जाता है। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में एक सहाबा ने पूछा तो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो हैं वो रेत पर लिखा करते थे, इसलिए अगर किसी शख्स की लिखावट उनकी लिखावट जैसी हो तो उस शख्स को बहुत सी बातों या दूसरी छिपी हुई बातों का इल्म हो जाता है। आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से चौथे आसमान पर मुलाकात की। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास एक फ़रिश्ता आया जो कि आपका बहुत गहरा दोस्त था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी तरफ ये वही या पैगाम भेजा, इसलिए आप मौत के फ़रिश्ते से बात करो कि वो मुझे मोहलत दे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल कर सकूं। तो उस फ़रिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने दो परों या पंखों के दरमियान उठाया और आसमान की तरफ चल दिया। जब वो चौथे आसमान पर पहुँचा तो उसे मौत का फ़रिश्ता मिला जो नीचे उतर रहा था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्त फ़रिश्ते ने मौत के फ़रिश्ते से इस बारे में बात की जिसके बारे में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उससे बात की थी। मौत के फ़रिश्ते ने पूछा, इस वक्त इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? उस दोस्त फ़रिश्ते ने जवाब दिया, इस वक्त मेरी पीठ पर सवार है। मौत के फ़रिश्ते ने ताज्जुब से कहा, मुझे तो भेजा गया है कि जाओ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करो, जबकि वो तो यहाँ चौथे आसमान पर मौजूद हैं। ये कैसे हो सकता है कि मैं उनकी रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ करूँ? उन्हें तो ज़मीन पर होना चाहिए था। उस मौत के फ़रिश्ते ने आप हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर ही कब्ज़ कर ली। एक रिवायत में है कि आप हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात नहीं हुई, बल्कि आपको भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह जिंदा चौथे आसमान पर उठाया लिया गया है। अल्लाह बेहतर जानता है। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़माना था तो उस समय हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी जिंदा थे, या ये कहिए कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हयात में पैदा हुए और आपकी उम्र मुबारक 380 साल थी जब वो दुनिया है फ़ानी से रुखसत हुए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान बहुत बदअमल हो गए। फ़रिश्तों ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ किया, ऐ मेरे अल्लाह, इंसान बहुत बड़ा गुनहगार हो गया है, बहुत बदकार हो गया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद हुआ कि इंसानों को गुस्सा और नफ्स दिया गया है जिससे वो गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें तुमको मिली तो तुम भी गुनाह करने लगोगे। फरिश्तों ने अर्ज़ की, मौलाए करीम, हम तो गुनाह के पास भी ना जाएंगे चाहे कितना ही गुस्सा और नफ्स हो। नफ्स मतलब होता है इच्छा शक्ति, हुक्म रब्बानी हुआ। अच्छा, तुम अपनी जमात में से आला दर्जे का मतलब सबसे परहेजगार, सबसे इबादतगार जो फरिश्ते हैं उनको चुन लो और मैं उनको जो है गुस्सा और नफ्स देता हूँ, फिर इम्तिहान हो जाएगा। चुनाचे हारूत और मारूत जो बहुत इबादत गुजार फरिश्ते थे उनको इस काम के लिए चुन लिया गया। अल्लाह ताला ने उनको गुस्सा और नफ्स देकर शहर बाबिल इराक में उतार दिया और फरमाया कि तुम शहर काजी यानी कि इंसाफ करने वाले और जज बनकर लोगों का फैसला किया करो, और इसमें आज़म के ज़रिए रोज़ाना शाम को आसमान पर आओ। इसमें आज़म वो हुनर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन फरिश्तों को सिखाया जिसके ज़रिए वो शाम को आसमान पर चले जाया करते थे। ये दोनों फरिश्ते एक महीने तक रोज़ाना ज़मीन से आसमान पर आते जाते रहे। इतने वक्त में इनके अदल और इंसाफ का चर्चा आम हो गया, मतलब पूरे इलाके में वो छा गए और उनकी पहचान हो गई। ये बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छा फैसला करते हैं और बहुत से मुकदमे फैसले के लिए उनके पास आने लगे। एक रोज़ एक बहुत खूबसूरत औरत आई जिसका नाम ज़हरा था। ये औरत मुल्क फ़ारस यानी कि फ़ारस ईरान की रहने वाली थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि उस औरत का नाम बिदखत और उसका लक़ब ज़हरा था। उस औरत ने अपने शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हारूत और मारूत दोनों फरिश्ते उस औरत को देखते ही उसके आशिक हो गए और उसके साथ हम बिस्तरी यानी कि शोहबत, बुरे काम की ख्वाहिश जाएगी। उस औरत ने कहा, मेरा मज़हब है और मेरा मज़हब अलग है और तुम्हारा मज़हब अलग है, ये इख्तिलाफ़ात हमारे एक होने में रुकावट बना हुआ है। और दूसरी बात यह है कि मेरा शौहर बहुत गैरतमंद है, अगर उसे इस बात की भी भनक लग गई तो वो मुझे कत्ल कर देगा।
अगर तुम अपनी ख्वाहिश को पूरी करना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे बुत यानी कि उस मुजस्समे या उसकी जिसकी वो इबादत किया करती थी उसको सजदा करो और मेरे शौहर को कत्ल कर दो, फिर तुम मेरे और मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। उन फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के सिवाय किसी और को सजदा करना ये शिर्क और गुनाह है, और किसी को नाहक कत्ल करना तो बहुत बड़ा ही गुनाह है। और उन फरिश्तों ने उस औरत की बात मानने से इनकार किया तो वो औरत वहाँ से चली गई, मगर उन फरिश्तों के दिलों में इश्क की आग भड़क उठी थी। आखिरकार उन फरिश्तों ने उस औरत को पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। उस औरत ने कहा, आप लोगों की ख्वाहिश मेरे सराखों पर। अब ये दोनों फरिश्ते उसके घर पहुंच गए। उस औरत ने अपने आप को सजाया और श्रृंगार किया और उन फरिश्तों से कहा कि आप लोग मुझे इसमें आजम सिखा दें, यानी कि जो आसमान पर जाने का जरिया था वो सिखा दें, या मेरे बुत को सजदा करें, या मेरे शौहर को कत्ल कर दें, या शराब पी लें, यानी कि इनमें से कोई भी एक चीज़ कर लें। फरिश्तों ने सोचा कि इसमें आजम इसरार इलाही है और जाहिर करना बताना जुल्म है, बुत परस्ती करना शिरक है और नाहक कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह खिलाफ वर्जी है। तो उन फरिश्तों ने शराब को चुन लिया और शराब पी ली। चुनाचे जब शराब पीकर मस्त हो गए तो उस औरत ने उन फरिश्तों को बुत के आगे सजदा भी करवा लिया, उनके हाथों अपने शौहर का कत्ल भी करवा लिया और इसी मदहोशी या नशे की हालत में उनसे इसमें आजम भी जान लिया। वो औरत इसमें आजम पढ़कर और सूरत बदलकर आसमान पर पहुंच गई। अल्लाह ताला ने उस औरत की रूह को जहरा सितारे यानी कि एक स्टार है जिससे मुतसिल किया और उसकी शक्ल जहरा सितारे की तरह हो गई। जब हारूत और मारूत का नशा उतरा और उन्हें होश आया तो वो लोग इसमें आजम भी भूल चुके थे अपने इस गुनाह की, और दोनों फरिश्ते बहुत नदीम हुए। यानी कि दोस्तों, शराब को इसीलिए मना किया जाता है, जब इंसान अपना होशोबाज खो देता है तो वो जो नहीं करना चाहता वो भी गुनाह कर बैठता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम इन गुनाहों से बचें, और शराब एक बहुत बड़ा जरिया है कि और गुनाह करने के लिए। जैसा कि बहुत सारे जो होते हैं, आपने देखा होगा रेप केस वगैरह शराब की वजह से ही होते हैं। हक ताला ने फरिश्तों से फरमाया, इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है, यानी कि मुझे देख नहीं सकता, मेरे पास नहीं आ सकता, इसकी वजह से वो गुनाह करता है। जबकि ये दोनों रोज़ाना शाम को हाजिर बारगाह होते रहे हैं, फिर भी शोबत में मजबूर होकर गुनाह का काम कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सिरजद हो जाए तो इसमें क्या तहज्जुब है। तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का एतराफ़ किया और ज़मीन वालों पर यानी कि इंसानों पर बजाय लानो तान के उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करने लगे। फिर हारूत और मारूत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर शफ़ाअत की तालिब हुए, मतलब अपने गुनाह की माफ़ी करने के लिए उनसे दुआ के लिए पहुँचे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। बहुत दिनों के बाद हुक्म रब्बानी आया कि उन फरिश्तों को अख्तियार दीजिए कि इस दुनिया के अजाब कबूल करें या आखिरत का। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन फरिश्तों तक हुक्म रब्बानी पहुँचाया। उन फरिश्तों ने अर्ज़ किया, अय अल्लाह के नबी, दुनिया का अजाब फ़ानी ख़त्म होने वाला है, यानी कि दुनिया कुछ दिन का वक्त है, ख़त्म हो जाएगा और मुख्तसर है, थोड़ा सा है, लेकिन आखिरत का अजाब बहुत सख्त है, इसलिए हमको दुनिया का अजाब मंजूर है। चुनांचे अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों को मुताल्लिक़ के बारे में ये हुक्म दिया कि उन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर इराक के कुएँ में औंधा लटका दिया जाए। उस कुएँ में आग भड़क रही है और ये दोनों फरिश्ते उल्टे लटके हुए हैं और अजाब के फरिश्ते उन्हें बारी बारी से कोड़े मारते हैं और सख्त प्यास की वजह से उनकी ज़बानें बाहर लटकी हुई हैं और ये अजाब उन पर क़यामत तक होता रहेगा। दोस्तों, अब आप समझ सकते हो कि शराब पीकर क्या क्या गुनाह हो सकते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों, ताकि वो ये दीनी बात सीख सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ये सारे वीडियो पहले से पहले पहुंच सके। इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।